प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। टेक्नीशियन टेक्नीशियन में कितना अटेम्प्ट सेफ रहेगा, कितना अटेम्प्ट करना है, इस पर हम ये वीडियो लेकर आए हैं। क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर कितना मारेंगे तो हो जाएगा, सिंगल एग्जाम है, क्या होगा सर, नहीं होगा सर, कितना कम से कम मार देंगे तो हो जाएगा, वगैरह वगैरह बच्चे कमेंट्स करते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा और हम समझाने की कोशिश करते हैं। अटेम्प्ट डिपेंड करता है किन किन चीजों पे। तो कितना आप अटेम्प्ट कीजिएगा, मतलब कितना क्वेश्चन आपको बना के आना है टेक्नीशियन में, चूंकि सिंगल एग्जाम है तो वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा बोर्ड भरा है, उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज, आपके ट्रेड के हिसाब से आपके कौन सा बोर्ड भरा है, उसमें नंबर ऑफ सीट कितना है, आपका कैटेगरी क्या है और क्वेश्चन का लेवल क्या है। इन सब बातों पे डिपेंड करता है कि आपने जो बोर्ड भरा है उसमें जो आप बोर्ड अप्लाई किए हैं उसमें नंबर ऑफ सीट कितना है, आपकी कैटेगरी क्या है और क्वेश्चन का लेवल क्या है और आपके ट्रेड में कितनी वैकेंसी। इन सब बातों पर निर्भर करता है, ठीक है, कि आप कितना अटेम्प्ट करोगे। दूसरा दोस्त मेरे, नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, इजी सेट है तो नंबर्स कम बढ़ेंगे, मॉडरेट है तो थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा, जितना आप मारिएगा कम गलती कीजिएगा तो बढ़ जाएगा ज्यादा, और टफ सेट है तो कम गलती कीजिएगा थोड़ा और ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो दोस्त मेरे, अगर सावधानी आपको क्या क्या बरतना है, फिर हम बताएंगे अटेम्प्ट क्या क्या करना है। ये क्वेश्चन जो साइंस का है, मैथ और रीजनिंग पे तो प्रॉपर टाइम देना है, लेकिन साइंस पे भी कम से कम 10 सेकंड से 25 सेकंड का टाइम देना। बहुत इजी है तो 10 सेकंड, ये नहीं कि 2 सेकंड में मार के निकल जाना है। क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ के देख लेना है कि मैंने सही किया है कि नहीं, मैं सही कर रहा हूं कि नहीं, और बाकी जो टाइम 10 सेकंड 15 सेकंड तक इसको दीजिए। एक क्वेश्चन पे आपको 40 सेकंड का टाइम मिल रहा है, यही टाइम आप मैथ रीजनिंग पे बचा के दीजिए, लेकिन कम से कम 200 सेकंड जरूर दीजिए, 2 सेकंड में नहीं उड़ जाइए, नहीं तो कहते हैं ना स्पीड सही है, ओवर स्पीड गलत है। दोस्त मेरे, सभी चैप्टर्स को पढ़ के जाइए, कोई भी चैप्टर आप छोड़ के मत जाइए। ये नहीं कि एएलपी में यही चैप्टर पूछा है तो यही पढ़ के जाएंगे, टेक्नीशियन में नहीं पूछेगा ही। टेक्नीशियन में 40 नंबर का मामला है, हो सकता है पूछ दे जो चैप्टर से नहीं भी पूछा है, तो आप जितना चैप्टर पहले से पढ़ रखे हैं उस सबको आप पढ़ के जाइए। दूसरा, एक्यूरेसी मेंटेन कीजिएगा, निगेटिव एकदम कम लेने की कोशिश कीजिएगा, और स्पीड रखना है लेकिन ओवर स्पीड से बचना है, इसका ध्यान रखना है। दोस्तों, एक्यूरेसी रखना है, स्पीड रखना है बनाने में, लेकिन ओवर स्पीड से बचना है। ये नहीं कि 2-2 सेकंड टाइम देते गए निकलते चल गए, तो फिर वहां गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो वहां पर आपको नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल में लॉस हो जाएगा। दूसरी बात क्या है दोस्त मेरे, कि चूंकि सिंगल एग्जाम है, वैकेंसी की संख्या कम है, कम मतलब बहुत ज्यादा नहीं है वैकेंसी, बीच बिचाव वाला बात है, तो दोस्त मेरे आपको यह ध्यान रखना है कि कम से कम उतना नंबर तो जरूर कर देना है सही, जितना से आप रेस में रहें। अब आप कहिएगा कि जैसे हम यूआर की बात करते हैं उसी हिसाब से आप ओबीसी हैं, जो भी हैं आप, उस हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा। अगर हम यूआर की बात करते हैं या अन्य की बात करते हैं, तो यूआर कैंडिडेट के लिए अगर हम बात करें तो कम से कम आपका बोर्ड देख लीजिएगा। अगर बहुत ज्यादा वैकेंसी है तब तो कोई बात नहीं, आपका टफ सेट है उस पर भी डिपेंड करेगा, आपकी कौन सी कैटेगरी है, आपका कौन सा ट्रेड है, इस सब बातों पर निर्भर करेगा। हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, हम बोले ये बोर्ड बाय बोर्ड वेरी करेगा। तो दोस्त मेरे, अगर आप मैक्सिमम अगर सिंगल एग्जाम है तो यूआर के लिए अगर हम कहें तो 75 नंबर आप जरूर अटेम्प्ट कीजिए। आप कहिएगा सर अगर हम 60 कर पाते हैं उसके बाद हमसे हो ही नहीं पाता है, तो आपको रिस्क लेके 75 तक नहीं पहुंचना है। और अगर आप 10 नंबर और कर पा रहे हैं तो ये नहीं कि 75 पे छोड़ देना है। देखिए दोनों बातें हैं, लेकिन कम से कम ऐसा हमको लगता है कि यूआर में अगर बच्चा 75 करता है तो 5 से 7 अगर गलती करता है तब जाके उसका स्कोर जो है लगभग 67-68 के आसपास अगर आता है तो वो रेस में बना हुआ रहेगा। और इसके बाद मैक्सिमम आप जितना कर पाते हैं, हम बोले ये डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा बोर्ड भरा है, आपके ट्रेड कौन सा है, आपका कैटेगरी, आपके ट्रेड में कितनी वैकेंसी है। अगर मान लीजिए आप 70-71 तक पहुंच गए हैं तो आप कोशिश कीजिए 3-4 को में रिस्क लेके कम से कम 75 मार दें। लेकिन अगर आप 60 पर लटके हुए हैं तो आप 64-65 पे जाके छोड़ दीजिए। और अगर आप 75 के बाद भी मना पा रहे हैं तो आप आगे बढ़िए जितना आप बढ़ पाते हैं, लेकिन इसके बाद आप ध्यान रखिएगा कि निगेटिव आपका कम से कम हो, रिस्क जोन में आपको नहीं जाना है, क्योंकि रिजल्ट की संभावना आपकी बन रही है। 75 से ज्यादा अगर आप जा रहे हैं तो निगेटिव में नहीं जाना है, लेकिन अगर आप 70 पर हैं तो थोड़ा सा रिस्क लेके आप 75 तक पहुंच जाइए। 2-4 क्वेश्चन का रिस्क आप ले सकते हैं। अगर आप 65 पे हैं तो 2-4 क्वेश्चन का रिस्क लेना है। यहां पर अगर आप है तो अगर आप, दोस्त मेरे ध्यान से समझना, मेरी बातों को एकदम आराम से समझने की कोशिश करना। अगर आप 65 के आसपास हैं तो आप यहां से रिस्क लीजिए थोड़ा सा, 5 क्वेश्चन का, 4 से 5 क्वेश्चन का रिस्क लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 75 प्लस चले गए हैं तो यहां से दोस्त मेरे इस चीज का रिस्क जो है आपको कम लेना है, नहीं के बराबर लेना है, इसका ध्यान रखिएगा। अटेम्प्ट का मतलब हम आपको जो समझाना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपका 60 नंबर आ रहा है तब आप 4-5, ऐसा नहीं कि 60 पे 15 रिस्क ले लेना है। हो सकता है आपका सिटिंग में टफ क्वेश्चन हो सकता है आपके बोर्ड में ज्यादा नंबर ऑफ सीट हो, तो ऐसा नहीं कि 60 पे 15 रिस्क ले लेना है। अगर आप 75 से माइनस में हैं तो जहां है वहां से 5 को रिस्क जरूर लीजिए, लेकिन अगर आप 75 प्लस में है तो 1-2 से ज्यादा रिस्क नहीं लीजिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा।
फिर से समझिएगा, आप अगर 50 से नंबर है तो 25 को रिस्क लेके 75 ने मार दीजिएगा, जितना है वहां से 5 रिस्क लीजिएगा। 75 से कम आप जहां भी रहिएगा वहां से 5 को रिस्क लेके मारिएगा। अब 75 से ज्यादा पे अगर आप पहुंच गए तो एक आध को 2 को रिस्क लीजिएगा, उसके बाद छोड़ दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप चीजों को समझ गए होंगे। लेकिन ये सारी चीजें हम ये ऐसा नहीं कि हम दोस्त मेरे कट ऑफ दे रहे हैं, हम बार बार कहते हैं कट ऑफ किसी भी एग्जाम का कोई डिसाइड नहीं कर सकता है, और खास करके रेलवे का तो एकदम नहीं। एसएससी वगैरह में हो सकता है, उसमें लड़ भी जाता है क्योंकि सेंट्रलाइज होता है, रेलवे में नहीं लड़ सकता है क्योंकि दोस्त मेरे आप समझिए कितने जोन हैं, कितने आरआरबीज हैं, 21 आरआरबीज में आप देखिएगा कि कोई टीचर बोला होगा तो किसी एक बोर्ड में लड़ जाएगा, 2 बोर्ड में लड़ जाएगा, 8 बोर्ड में नहीं लड़ेगा, किसी बोर्ड में लड़ेगा, किसी बोर्ड में नहीं लड़ेगा। लेकिन फिर भी देखिएगा सब लोग आके कहेंगे मेरा कट ऑफ लड़ गया, मेरा कट ऑफ लड़ गया। मेरा कट ऑफ आप कभी नहीं आएगा मेरे चैनल पे। लेकिन देखिएगा एक बोर्ड में लड़े कि ना लड़े, 2 बोर्ड में लड़े कि नहीं लड़े, लेकिन ये बात तो साबित कर देंगे कि मेरा कट ऑफ लड़ गया। और जबकि सभी लोगों ने दिया है कि मेरा 45 प्लस या 40 प्लस या 30 प्लस या 50 प्लस, सब लोगों ने कट ऑफ दिया है। अब प्लस माइनस 2 का है, जबकि आप देखिएगा प्लस माइनस 10 होगा, किसी का 10 ज्यादा होगा, किसी का 10 कम होगा, तो सबका कट ऑफ फेल करेगा। लेकिन फिर भी लोग कट ऑफ देते हैं क्योंकि दोस्त मेरे कट ऑफ पे व्यूज आते हैं। एक लाइन का बात अभी समझ लीजिए, आप खूब मन लगा के पढ़िए, हम आपके साथ हैं, और एकदम खूब दम से पढ़िए। कंटेंट 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 ही आपको नौकरी का दर्शन करवा सकता है, बातें आपको नौकरी का दर्शन नहीं करवा सकती है। पीसीएम का तो और ज्यादा जाएगा, पीसीएम में तो जितना 75 के, हम तो कहते हैं 80 प्लस अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन दोस्त हम फिर बार बार कहते हैं अगर तुम्हारा 75 से बहुत कम अटेम्प्ट है तो 4-5 को रिस्क लेके मार देना, लेकिन 75 से ज्यादा अटेम्प्ट है तो रिस्क नहीं लेना, एक आध 2 पे रिस्क ले लेना तो ले लेना। उम्मीद करते हैं आप हमारी बातों को समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए होंगे, जिसमें दिक्कत होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।